हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इट्स सम सॉल्यूशंस। लैब प्रीमियर टेस्ट 3 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। और जो आपके स्टैट्स पे बेस्ड हुआ था एसीएफ एफआर और मैथमेटिक्स के कैंडिडेट जो चैप्टर 13 है, बाकी स्टैट्स के कैंडिडेट भी देख सकते हैं, उनके डिफरेंट चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स कवर्ड है। 20 क्वेश्चन थे, इसमें 2.5 मिनट दिया गया था, आपके लिए सफिशिएंट टाइम था देखने के लिए। चलो भाई, इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज और कोर्स की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज में आपको ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चन हैं और सॉल्यूशन के साथ हैं डिफरेंट डिफरेंट। आपको टाइमली वो चीज़ें करनी है, एनालिसिस करना है, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं है और लेके पटकने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप सिंसियर हो इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। लेके आप रखो और फिर सोचो कि मैंने तो टेस्ट सीरीज ली थी, मेरे नंबर आने चाहिए, तो वो नहीं होने वाला। द वैल्यू ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज इन द इंटरवल। प्लीज़ सेशन को लाइक करके जरूर शेयर करना और पेन पेपर लेके बैठना है, इसमें बहुत सारी चीज़ आपको नोट करने के लिए मिलेंगी। सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बोल रहा है, मतलब कि आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट आप या तो इससे लिख लो या आप आर से लिख लो, स्मॉल आर से। ये वेरी कहाँ से कहाँ तक करता है? ये करता है +1 से -1, लेकिन ये क्या आता है बराबर में। बात क्लियर होती? अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो? ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पर ये हो गया, इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। लेकिन अगर आपसे कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट पूछ ले, ठीक है, तो मैं इसको आर सी से डिनोट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा +1 से 0। क्या लिख सकते हो? 0 से 1। तो जो सेकंड ऑप्शन था वो कौन सा था? रिग्रेशन कोफिशिएंट का इंटरवल था जिसमें लाइज करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये है, माना कि आप ये मान लो ये 0 है, ये -1 है और ये +1 है, और आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा? r² bxy इंटू पी वाई एक्स होता है, यानी कि इसका क्या होता है? स्क्वायर। इसका मतलब ये जो स्क्वायर टर्म पे क्या हो जाएगी, इस साइड में ओवरलैप हो जाएगी, तो ये 0 क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1। ठीक है जी। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें बोला है कि इफ़ ए कांस्टेंट 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज। यानी ये बोल रहा है कि अगर 60 वैल्यू हर वैल्यू से घटाई जाए, 60 नंबर, तो हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट पे क्या फ़र्क देखने को मिलेगा। देखो, रिग्रेशन लाइन होती है ए एक्स प्लस की पी, ये होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है पी एक्स वाई या बी वाई जेड जो भी, वो आपके ए पर डिपेंड करता है, पी पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो आपके ना तो ए पर डिपेंड करता है और ना ही बी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर बोला है, इसने घटाया गया है हर वैल्यू से 60 को। ये लो भाई, एक्स की वैल्यू 1 2 3 रखते जाएंगे, वाई की वैल्यू आती जाएगी, ए की हमें ऑलरेडी पता है, ऐसे चीज़ उसने बता ही दिया। 60 घटा रहे हैं, यानी बी। बी तो किसी पर डिपेंड नहीं करता। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट पूछे या कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट चेंज्ड। बात क्लियर हो गई? अगर ए में वो चेंज करता है तो डेफिनेटली रिग्रेशन कोफिशिएंट चेंज होगा, लेकिन बढ़ेगा घटेगा वो हम कैसे बताएंगे? कि अगर ए इज ग्रेटर देन 1 है तो बढ़ेगा, ए इज लेस देन 1 है तो घटेगा। बट वो अगर अब सब होता है आपसे कि हम इसमें जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नंबर का, तो क्या होगा? तो आइदर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। द अप्रोक्सीमेट हार्मोनिक मीन ऑफ, ये आपको 4 नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अर्थमेटिक मीन क्या होता है 4 नंबर का। ए प्लस पी प्लस सी प्लस डी बाई 4 कर दो सिंपली। ठीक है जी। ज्योमेट्रिक मीन देख लो 4 नंबर का, ये आप √4 कर लोगे, यानी कि आपका 4 रूट का भी रूट, ए बी सी डी। अब हार्मोनिक मीन देखो, हार्मोनिक मीन क्या है? 4 नंबर हैं, हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं हम 1/8 प्लस की 1/6 प्लस की 1/12 प्लस की 1/4। कर सकते हो आप इसको, हार्मोनिक मीन निकाल लेना। आंसर क्या आ जाएगा? जो भी आपका आएगा कितना हो जाएगा? 1/8, और ये कितना हो जाएगा? 3/8, और ये कितना होगा? 1/4 यानी 2/8, यानी कि इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई होकर 32/5, 5 का 30, 5 20, 6.4। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैलकुलेट द मोड ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो वाला फॉर्मूला लगाना, एल प्लस के F1 माइनस के F0 अपॉन में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू आपके H। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन होती है, वो ये कि आपके इंटरवल जो हैं क्लास इंटरवल, उनके अपर क्लास और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर क्लास सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखोगे ये 60 है, 61 है, तो आप क्या करो, उनको सेम कर लो। डिफरेंस कितना है? 1 का। तो ये तो आपकी क्या होगी? 60.5 कर लो, यहाँ पर 0.5 बढ़ा लो, और यहाँ पर क्या कर लो, इसको 0.5 घटा लो, 60.5 हो गई बराबर। चलो भाई, अब ये 65 जो है सेम, इसमें देखोगे एक का अंतर है, तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी? 65.5। तो एच कितनी आ गई इस कंडीशन में? एच आ गया आपका 5, 60.5 से लेके 65.5। एल कितना आ गया? देखो एल कैसे पता करोगे?
और ये एस तो सभी के लिए सेम है। फ्रिक्वेंसी क्या है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रहेगी वही क्या होगा आपका एच होगा, वो सॉरी आपकी क्लास होगी। फ्रिक्वेंसी किसकी 8 है, तो हमें मतलब किससे, इस वाली क्लास से मतलब है। तो एल कितना हो जाएगा 61, F1 कितना हो जाएगा इसके लिए 8, F0 कितना हो जाएगा 7, F2 कितना हो जाएगा आपके, ठीक है जी। एच कितना हो जाएगा, एच तो आपका 5 है, ये सारी चीज़ वैल्यू पता है, आप यहाँ पुट कर दोगे आपका क्या आ जाएगा, मोड निकल के आ जाएगा। ओके, ये कर सकते हो आप। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है इसलिए आपको ये सब करना पड़ा है, अदरवाइज अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाए तो आप इसका आंसर 8 रख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ द एम्प्लॉय मीन 20 मोड 25 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीडियन। मीडियन आपको पता करना है, नोट कर लो इसको। मोड जो होगा वो क्या होता है 3 इंटू मीडियन माइनस के 2 इंटू मीन। बस वैल्यू पुट करो, आंसर करो 225 इंटू इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, ये तो आपसे पूछा है, माइनस के 2 गुणा 20, यानी 20 और 2 40, और ये कितना होगा 65/3। इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये आ गया मीडियन, यानी 21 दिया 63 और 2, ये आपका ऑप्शन सी। 6th क्वेश्चन देखो, इसमें देखो आपसे रैंक 10 स्टूडेंट की रैंक दे रखी है मैथमेटिक्स और स्टैट्स में, और आपसे बोला है कि हमें कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो देखो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, एक फॉर्मूला होता है इसका सिंपल सा, 1 माइनस के सम ऑफ टी स्क्वायर अपॉन में एन, वेट ये हो गया कितना, वेट, ठीक है। देखो ये कितना हो गया एन क्यूब माइनस के एन, यही होता है फॉर्मूला। अब इसमें आपको एन तो पता है भाई कितना है, टोटल 10 रैंक है तो 10 ही होगा, एन की वैल्यू तो होगी 10, और यहाँ पर क्या है डी निकालना है, डी फॉर डिफरेंस। तो हम सीधा डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसके लिए डी कितना है, डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 और 6 में से गए तो 3, 3 3 9, 5 और 4 में से डिफरेंस हुआ तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 8 और 9 का डिफरेंस 1 का स्क्वायर 1, 4 और 8 का डिफरेंस 4 का स्क्वायर 16, 7 और 1 का डिफरेंस 6 का स्क्वायर 36, और ये 10 और 2 का डिफरेंस 8 का स्क्वायर 64, 1 then 81 then 1 then 4, टोटल करो भाई, ये कितना हो गया 81 और ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 100 यानी 190, तो इसका मिलाकर कितना जाएगा 4 यानी 214। तो आपके सम ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 214। बस वैल्यू पुट करो, आंसर करो, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके माइनस के 0.3। कैसे देखो 1 माइनस के 214, सॉरी 6 भी लगेगा यहाँ पर है ना, इंटू 6 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 10 का क्यूब माइनस के 10। अब एक चीज़ देखो, ये क्या है आपके 14 की 84, ओके, और ये 6 दूनी 12 है, और ये कितना 990 है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो आपके 1 से ज़्यादा आ रही है। इट मीन्स क्या है, जब एक से ज़्यादा ये वैल्यू है तो आपकी माइनस की टर्म आएगी, इसका मतलब पहले 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब इसमें लगभग कितना आएगा 1.4 समथिंग आ रहा है, सेपरेट करोगे तो माइनस के 0.4 यानी कि 0.3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात क्लियर हो गई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। फॉर ए ग्रुप, ये किसी बच्चे ने नहीं किया था, एक आध बच्चे ने आंसर किया था इसका। फॉर ए ग्रुप ऑफ 5 मेल रेजिडेंट्स इन इस सोसाइटी द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दियर एज आर 63। ठीक है जी, ये आपके एन है, ये आपके मीन है, ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन है जो आपको कितना दे रखा है 9, जब आपके नंबर कितने हैं 5, मीन कितना है आपको 63, 4 फीमेल का दे रखा है 54, और ये दे रखा है आपको 6। अब आपसे पूछा है वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड ग्रुप ऑफ मेल एंड फीमेल रेजिडेंट्स। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं मीन की, कंबाइंड मीन की, कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन कितना हो गया 63 इंटू 5 प्लस के 4 इंटू 54 अपॉन में 4 और 5 9, तो 9 से 7 बार और 9 से ये 6 बार, तो 6 6 24, 7 5 35 कितने आ गए 24 और 35 59। बात क्लियर हो गई। अब इसके लिए हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस मैं ऐसे करता हूँ, इसको अलग पेन से निकाल लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है जी, वेरिएंस निकाल रहे हैं, वेरिएंस कंबाइंड वाला जो क्या है आपके सिग्मा स्क्वायर डी बराबर है। अब सबसे पहले क्या करो, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको वेरिएंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस के 59 और 63 का डिफरेंस कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से। ओके जी, इसके बाद 4। समझ में आ रही बात, ये चीज़ समझने लायक है, और ये क्वेश्चन जो है आपके डेफिनेटली ये मान के चलना, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखाया हुआ है, कितना होगा n1, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, n1 इंटू
सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर प्लस के आपके n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस के आपके डी का स्क्वायर d2 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस के n2। बस ये आपको वैल्यू पुट करनी है। अब मैं इसको वैल्यू तो मैं पुट नहीं करूँगा, आपको मैं बता देता हूँ वैल्यू कौन कौन सी हैं। n1 तो है आपका 5, ये तो आपका n1, ये आपका n2, ये आपका है कितना इसका और 59 का डिफरेंस जो होगा वो होगा d1 कितना 4, 59 और इसका डिफरेंस जो होगा वो होगा d2 जो कितना है 5। ये आपके कितना है, ये आपके सिग्मा 1 और ये कितना है आपके सिग्मा 2। ठीक है जी, सारी वैल्यू आपको पता है, बस आप सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आएगा उसको टिक कर दो, वो क्या आ जाएगा आपका वेरिएंस आ जाएगा। अब इसको देखो, द डेटा रिलेटिंग टू द डोनेशन इन 100 ऑफ फॉर वेलफेयर इन द विलेज ऑफ 543 मेंबर इज फॉलोज। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें बताया आपको डेसाइल पूछा आपसे। अब बहुत सारे बच्चों ने तो ये छोड़ दिया होगा डेसाइल को छोड़कर। देखो भाई ये पार्ट है आपके किसका, ये माध्य और माध्यिका वगैरह पार्ट है, माध्यिका का पार्ट है ये, तो इसलिए इसको छोड़ना मत। इसमें आपसे D6 पूछा है, नंबर ऑफ मेंबर्स आपको ये दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स निकाल लो कितने हो गए। टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो गए इसके 3 और 1 4 और 2 7, 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 और 3 13, यानी 3, ये कितने हो गए 6, 6 और 20, 20 कितने हो गए ये 30 35 45 48 और ये कितने 48 और 6 कितने हो गए 54। तो 543 क्या आ गया इसका नंबर। डेसाइल पूछा है 6 टर्म यानी 10 इंटू 6 कितना आ गया ये 36 18 1 24 2 और 1 5 और आएगा। ठीक है, और 5 2 32 325.8। अब ये कहाँ पे आ रहा है 325.8, 325.8 आपको देखना है, तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लो 3 64, ये कितना हो गया 4 और 2 6 और 19 और ये कितना हो गया 6 और 3 9, 15 दूनी 30 और 4 34, यानी कि ये जो 325 है ये आपकी इस रेंज में आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। ये बात समझ में आ गई, इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मीन डेविएशन फ्रॉम द एवरेज ए इज मिनिमम इफ ए रिप्रेजेंट। देखो भाई जब आपका मीडियन होगा तो उस कंडीशन में जो आपका मीन डेविएशन है वो सबसे कम आएगा। कब, जब आपकी मीडियन होगा। लेकिन स्क्वायर में बात कर रहा है तो उस कंडीशन में आपके अर्थमेटिक आएगा, स्क्वायर की बात कर रहा है तो। लेकिन सिंपल आपसे मीन डेविएशन की बात किया है तो उस कंडीशन में आप मीडियम रखोगे। ठीक है, तो किसके अबाउट लोगे मीन डेविएशन को, अगर मीडियन के अबाउट लोगे तो सबसे मिनिमम आएगा। लेकिन अगर स्क्वायर मीन डेविएशन को अर्थमेटिक के अबाउट लोगे तो सबसे मिनिमम आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लेना, मीन डेविएशन फ्रॉम द एवरेज अबाउट मीडियन लेंगे तो सबसे कम आएगा सभी में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट पी ए इक्वल टू 1/5 पी बी इक्वल टू ये रखा और पी इसका मतलब क्या है ए अपॉन बी का, इसका मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ठीक है, पी इंटरसेक्शन ए अपॉन ए बी अपॉन में पी बी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए। इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, लेकिन इसकी वैल्यू पता करने के लिए आपको इसकी वैल्यू तो पता होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखोगे पी ए अपॉन बी कितना दे रखा 1/4, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको पता नहीं है, मैं पी बी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पी बी कितना है 1/4 तो कितना हो गया 1/16। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, यहाँ पर ये कितना आ गया, इसको और इसको ये और ये टर्म दोनों क्या है बराबर है, दोनों को ए की तरह से लिख सकते हो। तो ये कितना हो गया 1/16 बटा पी ए कितना है 1/5, तो कितना हो गया ये 5/16, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या है, पेशेंट अराइव ए क्लिनिक फॉलोइंग एट द पोजन प्रोसेस विद द मीन रेट ऑफ 10 कस्टमर पर आवर, द इंटरवल टाइम ऑफ ए कस्टमर फॉलोज। ये नोट कर लो आप, यहाँ से लेके द इंटर अराइवल टाइम ऑफ ए कस्टमर के बारे में अगर पूछा है आपसे तो आप उसका आंसर सीधा सीधा टिक कर दोगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे बच्चों ने ये पॉइजन देखकर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टिक किया था, बट ऐसा नहीं है। जब भी आप यहाँ देखोगे इंटर अराइवल टाइम ऑफ ए कस्टमर फॉलोज, इट मीन्स ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। नोट कर लेना इसको। मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर 1.23 as compared to any simple correlation coefficient between the distinct।
अब भाई देखो, ये बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा है, बहुत सारे, क्या मैं कहूँगा 100% बच्चों ने छोड़ा है क्वेश्चन। लेकिन इसका आंसर पहली बात तो देखो ये है, नॉट लेस देन एनी आर टू। आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। मैंने आपको मल्टीपल कोरिलेशन के लिए बताया था ये चीज़, पार्शियल कोरिलेशन दोनों बताए थे मैंने आपको। मल्टीपल कोरिलेशन पूछ रहा है R1.23, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आप वैल्यू आपको पता है। मैं आपको बस थोड़ा हिंट दूंगा इस क्वेश्चन में। R12 और R13 और R23, आप कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है जी, कोई भी वैल्यू ले लो और उसके साथ आप इस वैल्यू को निकालोगे। देन आप देखोगे कंपेयर करके कि क्या आ रहा है, इन तीनों के मल्टीपल से आ रहा है, कम आ रहा है या किस तरह से आ रहा है। आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू लेनी है, कोई भी एज्यूम कर लेना, 1 2 3 मान लो, और आपको R1.23 यानी मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। आप इसको निकालना और मेरे को टेलीग्राम पर बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो आप उसका सॉल्यूशन भेजना, ठीक है जी। मैं फिर आपको बताऊंगा, पर्सनली बताऊंगा इस क्वेश्चन को, मैं आपको सबको नहीं बताऊं ताकि मुझे पता लगे आप कितने सीरियस हो। मैं आपको इसमें हेल्प कर रहा हूँ। ये जो है आपको सिंपल इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसका आपको फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है वीडियो में, आपको वो पुट करना है और वैल्यू देखनी है कि इन तीनों से किस तरह से आ रही है, इन तीनों के प्रोडक्ट से कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, किस तरह से आपका आ रहा है, ठीक है जी। चलो भाई, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसने बोला है द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ विच टाइप, ये किस तरह का है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 0 से 5, 0 से 10, 0 से 15, 0 से 20, 0 से 25, इस तरह से हो रहा है। यानी कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं लेस देन 5, ठीक है जी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेस देन 10। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेस देन 50। मतलब किस तरह की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है ये, देखो यहाँ देख रहे हो ना, 4 7 11 16 और ये 23, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बन रही है इसकी। तो ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। किस तरह का है, ये संचयी आवृत्ति से कम वाली फ्रिक्वेंसी है। देख रहे हो, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसके बाद चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 था। कितने दिनों के लिए इलाज किए गए सड़क दुर्घटना के रोगियों की संख्या 4 से कम थी। 4 से कम रोगियों की संख्या 4 5 6 7 2 1 0 दिन। अब देखो 4 से कम बोल रहा है, यानी कि हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। 3 और 1 4 और 6 10 और 1 11, यानी कि 1 आना चाहिए एंड में, तो आंसर कौन सा टिक कर दो, 71। इन सब का टोटल है 23 21 आपके 16 और 11, इन सब का टोटल कितना आना चाहिए, आपके 71 आएगा, ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2016 के लिए कंपनी के कुल खर्च का चित्रण करने के लिए पाई चार्ट में कच्चे माल का 45 डिग्री केंद्रीय कोण था। यदि कुल व्यय 504 था तो कच्चे माल पर उस कंपनी द्वारा कितना खर्च किया गया। ये बोल रहा है कि भाई 45 डिग्री उसने बनाया एंगल। अब टोटल कितना होता है, टोटल आपको मैंने बताया 360 होता है, जिसकी वैल्यू उसने क्या दे रखी, 360 डिग्री पर कुल खर्च था 504, तो 45 डिग्री पर कितना होगा, ये तो पूछा उसने आपको। तो ये कितना हो गया, 45 दूना 90, और ये कितना हो गया 8, 8 से कितनी बार 8 छिंग 48, 8 3 24, कितना आ गया 63 लाख, ठीक है जी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16। इसने केवल 30,000 रुपये से कम वेतन, 30,000 रुपये तक यहाँ से है, 30,000 रुपये से अधिक वाला ये रहे, 30,000 रुपये से कम वेतन बोला है, तो 50 और 105 और 235 तीनों को जोड़ दो तो कितना हो गया ये 240 340 390 390। लेकिन यहाँ तो आंसर कुछ और ही है, तो कैसे करें। देखो इसने क्या किया है कि पॉइंट टर्म में या परसेंटेज टर्म में निकलवा लिया है। तो आपका देखो ये टोटल 60 और जोड़ दो इसमें, 9 6 15, इन 450 में से 390 कितना वैल्यू है, तो अब या तो ये निकालो, अदरवाइज क्या है 60 की वैल्यू निकालो 450 से और उसको घटा देना 1 से, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, पॉइंट में पूछ रहा है, इसलिए 100 को हटा दो। करो इसको, 0 से 0, 3 से 2 बार और ये 15 बार, और ये कितने टाइम्स हो गया, 3 15 दूनी 30, 15 15 एकम 15, और ये कितना हो गया साथ में 15 एकम 15, 5 बच गया आपके, 15 थी 45, 3 यानी 0.13। तो आपको सब्ट्रैक्ट करो 1 में से 0.13, तो लगभग कितना आएगा 0.87 का समथिंग आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है जी। चलो कितनी बार 25 रन से कम स्कोर किया, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये तो सॉल्व करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। कितना आ गया इसका आंसर? 11। ठीक है, 25 से कम बोल रहा है, 25 से कम कितने स्कोर हैं इसमें? 11। 3, 6 और 10 का हरात्मक माध्य है, 3 बटा हरात्मक माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, सॉरी हार्मोनिक मीन 1/3 प्लस के 1/6 प्लस के 1/10 निकाल लो भाई। ठीक है जी। अब इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला इसने? दो अज्ञात और सारणी है। इसने बोला है कि मीन वैल्यू जो है इसकी 21.5 है, तो हमें F1 F2 निकालना है, ये तो फाइंड आउट करना है। इसने 40 दिया है, मतलब कि F1 प्लस के F2 प्लस के आपके 12 और 8 कितना हो गया? 20 प्लस के 20 बराबर के 40, यानी कि F1 प्लस के F2 जो है वो आपके कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। तो इसका मतलब F1 F2 20 क्या इसमें है? नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, केवल एक ऑप्शन है, आप पहला टिक कर लो। अब आप कहोगे इसका क्या यूज है? इसका कोई यूज था ही नहीं, अगर दो ऑप्शन फंसते तब यूज करते। क्वेश्चन 20। आइए देखो इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। माध्यिका वर्ग की निचली वर्ग सीमा यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन, क्या निकालना आपको? मीडियन निकालना है। इसने क्या किया है? इसने ऑलरेडी क्लास सेलेक्ट कर ली है। इसने बोला है लोअर क्लास तो इसकी क्या है? 40 है इस बाउंड्री की, ये लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? 40, मीडियन क्लास की। टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है आपके? 120, यानी कि मीडियन क्लास है, इसका मतलब इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? 60 होगी, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 60 होगी। मीडियन है ना। अब ये चीज़ आपको कहीं दी है, लेकिन ये चीज़ आपको क्या खुद से पता होनी चाहिए कि मीडियन क्लास, हम मीडियन जब निकालते हैं तो क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है जिसकी मीड वाली होती है उसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी रखी है? 35। ये तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, और ये क्या है आपका? फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर बोला है क्लास विड्थ कितनी है? 20 है, यानी कि ये 40 से 60 की वैल्यू है। इसमें क्या बोला है? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मीडियन क्लास, यानी कि कितनी रखी है? 37, यानी कि इससे पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो कितनी? 37। अब आपको पता है भाई 40 प्लस के ये कितना है डिफरेंस, यानी कि 20, 35 इंटू ये डिफरेंस कितना है आपके यहाँ से लेके यहाँ तक का? 23। यही तो तरीका होता है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो। 5 से 4 बार, ये 7 बार, ये कितना हो गया? 40 प्लस के 4 × 12 2, 4 दूनी 8 और 1 9 बटा 7, तो कितना आ गया ये? 40 प्लस के 7 एकम 7 और 2 बज के 7 21.1, यानी कि लगभग कुछ, यानी कितना 53 पॉइंट समथिंग इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट का, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप इजीली कर सकते थे सारे क्वेश्चन। आपको सॉल्यूशन कराया, प्लीज़ इसको शेयर करके अब जरूर लाइक करना, ताकि मुझे पता लगे आप कितने सीरियस हो। और आप अगर सीरियस रहोगे तो मैं बाकी चैप्टर के भी आपको सेशन करा दूंगा, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है कि 10 एक लोग देख रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है जी, 5 एक लोग देखते हैं, 10 भी नहीं देखते। चलो भाई, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। और टेस्ट सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे, तो अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उसको यूज करो। ओके जी, ओके।